नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेडर M9 आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडर ट्रेड 144 पर। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज इंगल्फिंग थ्योरी का चैप्टर नंबर 2, इंगल्फिंग सेल फ्रेश, इंगल्फिंग बाय फ्रेश, इंगल्फिंग सेल टेस्टेड और इंगल्फिंग बाय टेस्टेड। पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से मार्केट के अंदर इंगल्फिंग सेल बनती है और इंगल्फिंग बाय बनती है, और इसके जरिए कैसे हम परफेक्ट डिमांड और सप्लाई को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और इंगल्फिंग बाय में नेगेटिव कैंडल कौन सी होती है और उस पर किस कलर का जोन लगेगा, और इंगल्फिंग सेल में नेगेटिव कैंडल कौन सी होती है और उस पर किस प्रकार से जोन लगेगा, ये सारा मैंने चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है। जिसने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो प्लीज़ पहले यूट्यूब पर जाके प्ले लिस्ट में जाके क्लास नंबर 1 देखें। ठीक है। जब तक आप क्लास नंबर 1 देख के उस पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्लास नंबर 2 समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो आप चैप्टर नंबर 2 देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है भी आप चैप्टर नंबर 1 जरूर देखें। ठीक है। तो सेकंड क्लास के अंदर मैं आज लेके आया हूँ ये डायग्राम। मैंने आपको एग्जांपल सिखाने के लिए पहले लगा के रखे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो और हमारी वीडियो है जो ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था तो इंगल्फिंग सेल के बारे में। जब एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ कर लेती है तो इंगल्फिंग सेल बनती है, और नेगेटिव कैंडल उसकी ग्रीन होती है और उस पर हम रेड कलर का जोन लगाते हैं। अच्छा, इंगल्फिंग सेल में रेड कलर का जोन लगाते हैं। इस जोन में ही सारी पावर होती है। किस चीज की पावर होती है? सेलर की पावर होती है। ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है। मार्केट के इस जोन को जब कैंडल टच करती है तो मार्केट रिवर्स होके बाय से सेल साइड की तरफ रिवर्स हो जाती है। अच्छा, प्राइस एक्शन के आधार पर मैं आपको बताऊं तो ये एक सप्लाई का जोन होता है। ठीक है। जो ये हम जोन लगाते हैं इंगल्फिंग सेल पे, तो ये किस चीज का जोन होता है? एक सप्लाई का। और इंगल्फिंग बाय में जो ये नेगेटिव कैंडल पे हम जोन लगाते हैं, जोन का कलर होता है ग्रीन, जिससे हमें पता चलता है यहाँ बायर इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये एक डिमांड का जोन होता है। और इंगल्फिंग बाय एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट आती है, मार्केट को टच एंड गो बाय साइड में रिवर्स करती है। जैसे मार्केट कंटिन्यू बाय की तरफ जा रही थी और जब इस जोन को टकराएगी तो ये रिवर्स करेगा मार्केट को बाई की तरफ। मतलब यहाँ डिमांड क्रिएट होती है इस जोन के अंदर। ठीक है। तो ये इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाई, और इसके मैंने आपको चार्ट के अंदर भी एग्जांपल सिखाए थे, और बहुत ही पावरफुल मेथड है। मैं आपको कंटिन्यू क्लास भेजता रहूँगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो जो मित्र अभी तक लॉस में है, उन्होंने ICTN, SMC, लेट वेब जो भी कुछ कोर्स किया है लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ रहे, एक बार इस इंगल्फिंग थ्योरी को समझ के और करके देखें। ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद इसको समझ के करके देखें, आप रियल प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। आपको फेक प्रॉफिट बताने की कोई लोड़ ही नहीं है। आप जो आपको लॉस हो रहा है आप लॉस को कवर कर लोगे और प्रॉफिट की तरफ निकल आओगे। ये सिंपल तरीके से आपको बता रहा भी एक्चुअल में मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई है कहाँ, हमें ट्रेड को प्लान कहाँ से करना है, ये सब कुछ आपको बताएगा इंगल्फिंग। ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ इंगल्फिंग सेल फ्रेश और इंगल्फिंग बाय फ्रेश, और इंगल्फिंग सेल फ्रेश और इंगल्फिंग सेल टेस्टेड में क्या अंतर है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जांपल निकाल के रखे हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से। देखो, मैंने आपको बताया जैसे एक ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल ने मिलकर इंगल्फ किया तो ये क्या था? इंगल्फिंग सेल। और नेगेटिव कैंडल पे ये सेल रेड कलर का हम जोन लगाते हैं, सेल का जोन रेड कलर का। यहाँ से अपने को पता चल रहा है यहाँ क्या थी? सप्लाई। अच्छा, मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल मारता हुआ नीचे आ रहा था, वापिस ऊपर गया, जैसे ही इस जोन को टच किया और मार्केट वापस रिवर्स हुई यहाँ से सेल साइड में। तो ये इंगल्फिंग सेल, और ये क्या था? सप्लाई का जोन। जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, टच एंड गो सेल साइड में, मार्केट को रिवर्स कर दिया, इसने ट्रेंड को मोड़ दिया। ठीक है। अगर यहाँ से हम सेल की एंट्री प्लान करते तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट सेल साइड में अपने को देते। अच्छा, अब देखो टेस्टेड और फ्रेश में क्या अंतर है। देखो, यहाँ एक ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल ने मिलकर इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल बनी, ये अपना जोन लगाया, इस पे सप्लाई का जोन लगाया। तो अभी तक इंगल्फिंग सेल बनने के बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इस जोन को टच नहीं किया। अगर ये वेरी नेक्स्ट कैंडल कोई भी इस जोन को टच कर लेती, ठीक है, तो ये जोन टेस्टेड हो जाता। और एक जोन से हम सिर्फ एक बार एंट्री लेते हैं। ठीक है।
एक जोन से सिर्फ एक बार ही एंट्री लेनी होती है। जैसे ही इसको मार्केट टच करेगी तो इसकी सप्लाई लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। देखो ये इंगल्फिंग सेल बनाई, अभी तक फ्रेश था, ठीक है। 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडलों के बाद मार्केट वापस गई। H1 का चार्ट है, लगभग 10 घंटे के बाद वापस गई। जैसे ही सप्लाई के जोन को टच किया, उसकी सप्लाई ली और यहाँ से रिवर्स होके सेल साइड में आ गई। अब ये जोन हमारा टेस्टेड हो चुका है, और टेस्टेड जोन को हम यूज नहीं लेते, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे इंगल्फिंग सेल टेस्टेड, ताकि कभी भी मार्केट इस जोन पे आए तो हम सेल की एंट्री ना लें। हमें पता है अभी ये टेस्टेड हो चुका है, मार्केट इसकी पावर को लेके चला गया, ठीक है। और ये इंगल्फिंग बाय, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल को दो रेड कैंडल ने मिलकर इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल बनाई, ठीक है। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने किसी इसी जोन को टच नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश पावर पड़ी है यहाँ सप्लाई की। अब वेरी कोई भी मार्केट जब भी इस जोन की तरफ आएगी और इसको टच करेगी तो हम सेल की एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट की हुई है, इस जोन के अंदर सेलर है, ठीक है। कोई भी कंफर्मेशन मिले एंट्री की तो यहाँ से हम सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेश जोन है, ये टेस्टेड है, इसकी पावर को लेके मार्केट गिर चुकी है। अच्छा, इसी के साथ वेरी नेक्स्ट कैंडल, एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल बनाई। उसके बाद देखो मार्केट इसके पास नजदीक जरूर गई, लेकिन इस जोन को टच नहीं किया, तो ये अभी तक सप्लाई यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। ये इंगल्फिंग सेल बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। तो यहाँ पे जब मार्केट इस जोन को टच करेगी तो हम सेल साइड की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे इंगल्फिंग सेल, ग्रीन कैंडल को तीन रेड कैंडल ने मिलकर इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल बनाई। उसके बाद इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। जबरदस्त मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न था, मार्केट को जबरदस्त रिवर्स किया और सेल साइड में अच्छी खासी मूव दी। H1 का चार्ट है ये दोस्तों, ठीक है। अभी जो प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूँ, जोन लगा रहा हूँ, H1 के अंदर लगवा रहा हूँ। तो H1 में इसकी पावर आप देख रहे हो, और H4 में इसकी पावर और ज्यादा हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करके देखोगे, आपको रियल की पता चलेगी। H4 और D1 में और ज्यादा पावर हो जाती है। बट M15 हो गया, और जो छोटे टाइम फ्रेम के जो जोन हो गए, उनमें इनकी थोड़ी पावर कम होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पावर और सप्लाई बनती रहती है। तो वो थोड़ी वीक होती है, तो इसलिए हम क्या बड़े टाइम फ्रेम की लेंगे, H1 से नीचे नहीं जाएंगे, 1 घंटे के चार्ट से हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। और H4 D1, उनकी भी हम सप्लाई निकाल सकते हैं, उनकी सप्लाई और डिमांड ज़्यादा काम करेगी। इसी तरीके से उनकी इंगल्फिंग सेल और इंगल्फिंग बाय आप मार्क कर सकते हो, और वहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा आपको वहाँ से, ठीक है। तो ये H1, यहाँ पे भी इसकी 90% एक्यूरेसी है, आप इसको चेक करके देख लेना। अच्छा दोस्तों, अब ये देखो, एक रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने मिलकर इंगल्फिंग बाय बनाई। मार्केट ने क्या किया, टेस्ट एंड गो बाय साइड में, ठीक है। पहले मार्केट ने इसको टच किया, बाई साइड में गया, तो ये H1 का चार्ट था, लगभग यहाँ से बाई साइड में इसने ये 340 पिप की मूव बाई साइड में की। और फिर ये एक सप्लाई का जोन था, जिसको टच करने के बाद मार्केट अच्छी खासी रिवर्स हुई। यहाँ से इसने ये सेल साइड में, ये देखो, कम से कम 1100 पिप की मूव इसने सेल साइड में की, इस सेल के जोन में, ठीक है। तो अब ये क्या कि मार्केट इसकी सेल की पावर को लेके मार्केट यहाँ से गिर चुका है, ठीक है। तो ये हमारा इंगल्फिंग सेल टेस्टेड हो गया। अब इस पे दोबारा हम एंट्री नहीं लेंगे, मार्केट चाहे यहाँ से 100 बार गिरे पर हम एंट्री नहीं लेंगे। ये देखो दोबारा मार्केट इसी जोन से गिरी है, टच करने के बाद फिर इसी जोन से रेजिस्टेंस से गिर गई, लेकिन हम दोबारा एंट्री प्लान यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी रियल मनी है और अकाउंट को सेफ रखना हमारा काम है। हम रिस्क वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक जोन से फिर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये थी इंगल्फिंग बाय, उसको टेस्ट किया, मार्केट बाय साइड गई। ये इंगल्फिंग सेल, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट देखो सेल साइड में कितनी लंबी मूव दी। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, ये इंगल्फिंग सेल, ठीक है, इस कैंडल ने इंगल्फिंग सेल बनाया, तो ये नेगेटिव कैंडल पे सेल का जोन, और यहाँ पे क्या पड़ी है, अच्छी खासी सप्लाई पड़ी थी। उसके बाद देखो, ये इंगल्फिंग सेल मंडे को 9 मार्च को ये बनी है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इसको टेस्ट किया है 10 मार्च को, ठीक है, 3:30 पे सुबह इसको टेस्ट किया, ठीक है। जैसे ही इसको टच किया तो ये एक सप्लाई का जोन था, और यहाँ से देखो इसने सेल साइड में सप्लाई दी, ये 250 पिप, ठीक है। तो ये
ये इसके डिमांड और सप्लाई के जोन इंगल्फिंग में इतने परफेक्ट निकलते हैं और इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा 90 प्लस से इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, तो आप खुद इस तरीके से जोन लगा के और प्रैक्टिस करके इसकी एक्यूरेसी देखें। H4 और D1 में आप देख के हैरान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे D1 और H4 के जोन बड़े बहुत बड़े बन जाएंगे तो उनके एसएल भी होंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली क्लास में एक्चुअल में इसको D1 से H4 में प्रेसाइज करके लेंगे, फिर इस लेवल को H1 में छोटा करेंगे, उसके बाद इसको M5 तक लेके आएंगे, इस लेवल को M15 से M5 को D1 के लेवल को बिल्कुल स्टिक एरिया ये निकाल के देगी कि यहाँ मार्केट की एक्चुअल सप्लाई यहाँ पड़ी है, टच करते ही वहां से मार्केट आपको अच्छी खासी सेल साइड मूव देगी और प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो इसके अंदर इंगल्फिंग थ्योरी में बहुत कॉन्सेप्ट है और इसके कॉन्सेप्ट में इतनी पावर है कि आने वाले में मैं आपको, अगर आपने मेरे को अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आपको आने वाले समय में जो क्लासेस दूंगा उसमें जैसे पोटेंशियल इंगल्फिंग और ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट इंगल्फिंग थ्योरी में इतना जबरदस्त है, मार्केट टच एंड गो। ये मार्केट एक्चुअल वीक काम मारती है जाके। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती है एंगल्फिंग में ओवरलैपिंग। तो उसकी क्लास से भी मैं आपको इस अपलोड करता रहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। बस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोर्स आप मार्केट से परचेज करके करोगे तो एक तो रियल कोर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कुछ फेक आपको मिल जाएगा, रियल कोर्स नहीं मिलेगा। रियल कोर्स इसका बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, इसका रियल कोर्स में 200 से $400 मंथली इसकी फीस है, वो लेते हैं। तो लमसम ये आपको कराने में वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक लगा देते हैं। $400 इसका मंथली चार्ज करते हैं सिखाने वाले, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में पावर बहुत है, प्रॉफिट बहुत जनरेट होता है इसमें। आपका अकाउंट जो SMC ICT करने के बाद भी आप लो की माइनस की तरफ जाए जा रहे हो। ठीक है, लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, मन आपका माइंड सेट खराब हुआ पड़ा है, आप दिमाग से परेशान हुए पड़े हैं। इंगल्फिंग थ्योरी इतना सरल और आसान है, इसको सीखने के बाद एक तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है, ये आराम से, आप कोई बड़ा काम नहीं है, आप इस मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आप जिसने पहली क्लास नहीं देखी, आप क्लास नंबर 1 में जाइए, उसमें देखिए सारा, उसको क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर चैप्टर नंबर इस 2 को देखिए, क्लास नंबर 2 को। और बिल्कुल आसान है, परफेक्ट आपको डिमांड और सप्लाई बता देगी, मैं मार्केट के अंदर यहाँ डिमांड पड़ी है और यहाँ सप्लाई पड़ी है। ठीक है, आगे इसमें एंट्री कैसे प्लान करते हैं और एंट्री के क्या मेथड है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ABC मेथड है, जो भी एंट्री कंफर्मेशन है वो सब कुछ आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, आपका प्यार देते रहिए, बस इतने में मैं आपको ये सब कुछ फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इंगल्फिंग सेल बनी थी, मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट सेल साइड में, अब ये जोन क्या टेस्टेड हो चुका है, तो हम टेस्टेड जोन से दोबारा एंट्री नहीं लेते। और देखो उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब चाहे इसको 100 बार ब्रेक करे, कुछ भी करे, अपने को क्या, अपने को फर्स्ट टाइम इससे एंट्री लेनी है और अच्छा प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे लिख देंगे ये इंगल्फिंग सेल टेस्टेड है, भी आने वाले टाइम पे दोबारा अपने से गलती ना हो। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, एक ग्रीन कैंडल को सॉरी एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया तो इंगल्फिंग बाई बना, तो इस जोन के अंदर क्या थी, डिमांड। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये इंगल्फिंग बाई बनाई 10 मार्च को, और मार्केट यहाँ इस पे आई ये 12 मार्च को। ठीक है, 2 दिनों बाद इस पे मार्केट आई और देखो जैसे ही इस जोन के आपको टच की है, ठीक है, और यहाँ से आपको बाय साइड के लिए इसने ये $50 की मूव, ठीक है, 500 पिप की मूव इसने बाय साइड में की। और फिर उसके बाद देखो, एक ग्रीन कैंडल को मिलके रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल बनी, तो क्या सप्लाई का जोन बना, मार्केट ने इसको टच किया, टच एंड गो सेल साइड में। ठीक है, वापस नीचे आई यहाँ से, और ये बाय का जोन था, टकरा के ऊपर ऊपर गई और यहाँ से सेल नीचे आई। अब ये भी जोन टेस्टेड हो गया, हमारा किसी काम का नहीं, और ये भी जोन टेस्टेड हो गया। एक जोन से एक बार एंट्री लेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो इंगल्फिंग सेल। ठीक है, अभी इंगल्फिंग सेल एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे जोन को टच कर लिया, लेकिन परफेक्ट मार्किंग करनी है, बिल्कुल एकदम एकदम अपनी मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। अब अपने को दिख रहा है 20 जोन को मार्केट ने टच नहीं किया, इसके अंदर ये गैप है, तो ये इंगल्फिंग सेल फ्रेश, अभी तक एक फ्रेश सप्लाई पड़ी है, तो यहाँ से भी अब
जब मार्केट आएगी तो कंफर्मेशन के साथ यहाँ से सेल की एंट्री प्लान करेंगे। वो कंफर्मेशन क्या है वो आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अभी मार्केट जो चल रही है, ठीक है, अभी मार्केट लाइव चल रही है, उसके अंदर इसने ये इंगल्फिंग सेल बनाया, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ किया और यहाँ पे सप्लाई बनाई, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको टच किया और यहाँ से मार्केट सेल साइड में आई, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, तो ये इंगल्फिंग बाय बनी। ये जोन लगाया इस इंगल्फिंग बाय पे, तो ये बाय का जोन किसका था, डिमांड का। मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से बाय चली गई, दोबारा फिर टच किया, बाय चली गई। लेकिन हम क्या, एक जोन से एक बार एंट्री लेते हैं, जहाँ से यहाँ से हमारी एंट्री प्लान होती और ये हमारा बाय साइड का प्रॉफिट होता, ठीक है। उसके बाद दोबारा हम जोन से एंट्री नहीं लेते, एक जोन से एक बार एंट्री। ये इंगल्फिंग सेल भी टेस्टेड है, ये इंगल्फिंग बाय भी टेस्टेड है। उसके बाद इधर कुछ एग्जांपल निकाले हैं, हाँ, यहाँ ये इंगल्फिंग, हाँ, ये देखिए दोस्तों, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय थी। उसके बाद देखो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने इसको टच नहीं किया, ठीक है। ये इंगल्फिंग बाय का जोन लगा दिया डिमांड का, ठीक है। यहाँ कौन इंटरेस्टेड है, बायर इंटरेस्टेड है। उसके बाद देखो ये इंस्टीट्यूट की कैंडलें मारती हुई मार्केट बाय तरफ चली गई। इंस्टीट्यूट की कैंडलें कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से जबरदस्त बाइंग आई, तो यहाँ पे एक्चुअल बढ़िया डिमांड का जोन था ये बाय का जोन, ठीक है। तो इंगल्फिंग बाय का जोन था, बिल्कुल फ्रेश थी, और ये बनाया है मार्केट ने 21 तारीख को, ठीक है, और फरवरी को। और बाद में मार्केट इसको टेस्ट करने आई है ये 3 मार्च को। देखो कितने दिनों बाद मार्केट आई है 3 तारीख को, इस जोन को जैसे ही टेस्ट किया है, और उसके बाद देखो बाय साइड में कितनी जबरदस्त मूव दी इसने। ये देखो लमसम 1500 पिप की मूव इसने बाय साइड कर दी, इतना जबरदस्त चला ये जोन, ठीक है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की कैंडलों के साथ बना था। इंगल्फिंग बाय बनने के बाद इसमें जो बाय की कैंडल थी, वो इसमें इंस्टीट्यूट की कैंडलें बनती हुई जा रही थी मार्केट। तो ये इतना जबरदस्त जोन था, टच करते ही इसने 1500 पिप की मूव बाय साइड में की, ठीक है। तो ये एक्चुअल सप्लाई यहाँ, सॉरी, डिमांड पड़ी थी, मार्केट ने डिमांड को उठाया और यहाँ से बाई की। इतने सिंपल तरीके से ये एंगल्फिंग थ्योरी अपने को डिमांड और सप्लाई के जोन निकाल के देती है, ठीक है। देखो आपके सामने। और चाहे अब ये डिमांड का जोन निकाल दिया, चाहे मार्केट 1 साल बाद आए चाहे एक दिन बाद आए, ये अपना वैलिड जोन रहेगा जब तक ये टेस्टेड ना हो, ठीक है। आज मैंने एंगल्फिंग बाई का जोन यहाँ मार्केट ने बना दिया, चाहे मार्केट इस जोन पे 1 साल बाद आए, ये हमारा अगर फ्रेश है तो ये वैलिड जोन है, ठीक है। और उसके बाद देखो टच एंड गो बाई साइड में, और दूसरी बार इसको ब्रेक कर दिया। तो मैंने आपको पहले कहा था एक जोन से एक बार एंट्री लेते हैं, दूसरी बार चाहे इसको ब्रेक करे, अपने को क्या लेना देना, अपने को इसने प्रॉफिट दे दिया, बात खत्म। उसके बाद देखो अभी ये यहाँ, अब ये दो, ये इंगल्फिंग बाई बनाई, इस रेड कैंडल को मिलके इन दो ग्रीन कैंडलों ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाई बनी, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने आई टच एंड गो बाय साइड, क्या था, डिमांड का एरिया था, मार्केट ने आई डिमांड को उठाया और बाय चल दी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इंगल्फिंग डिमांड निकाल के देती है। अभी ये इंगल्फिंग बाय है, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय बनी, तो ये इस पे नेगेटिव कैंडल रेड पे जोन लगाया, तो इंगल्फिंग बाय ये बिल्कुल फ्रेश है अभी तक, ठीक है। तो ये एक फ्रेश डिमांड पड़ी है। अब जब भी मार्केट यहाँ से आएगी तो हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे इस जोन से, क्यों, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। टेस्टेड पे हम लिख देंगे इंगल्फिंग बाय टेस्टेड, जिसकी एक बार यूज कर लिया, एंट्री ले ली, बात खत्म, वो टेस्टेड हो गया, उस एरिया से हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे, और जो फ्रेश पड़ा है उससे एंट्री लेंगे। तो ये इंगल्फिंग बाय अभी तक फ्रेश पड़ा है, जब भी मार्केट इस पे आएगी तो हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे। और उसके बाद फिर देखो नीचे फिर इंगल्फिंग बाय फ्रेश पड़ा है, तो इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। रेड कैंडल, उसको मिलके ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय बनाई, इंगल्फिंग बाय फ्रेश। उसके बाद किसी तीसरी कैंडल ने इसको, दूसरी कैंडल ने इसको टेस्ट नहीं किया, तो ये फ्रेश डिमांड की सब डिमांड पड़ी है यहाँ फ्रेश बिल्कुल। तो जब भी मार्केट आएगी तो इस पे हम बाई की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा अभी इंगल्फिंग सेल फ्रेश और इंगल्फिंग बाय फ्रेश और इंगल्फिंग सेल टेस्टेड और इंगल्फिंग बाय टेस्टेड किसे कहते हैं। एक जोन से हम दोस्तों एक बार ही एंट्री लेंगे, ठीक है। और जैसे ही हमारा जोन है इंगल्फिंग जैसे सेल है तो फ्रेश है जोन, तो वहां से हम सेल की एंट्री प्लान करेंगे। इंगल्फिंग बाय है फ्रेश है,
तो बाई की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और इसके रिजल्ट और इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग। आप मेरे कहने पे ना जाइए, खुद इसके अंदर जाके प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको फिर 30% बता सकता हूँ, 70% आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। और जिस बंदे ने इंगल्फिंग थ्योरी पे 70% प्रैक्टिस कर ली, उसको वो बिल्कुल 100% प्रॉफिट में रहेगा। उसके अकाउंट को मार्केट कुछ नहीं कर सकती, जो उसका अकाउंट उड़ा दे। लॉस में आ गया कभी, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है भी उसका अकाउंट साफ कर देगी। अगर जो बंदा मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहा है, और इस मेथड के ऊपर इंगल्फिंग थ्योरी पे, उसके अकाउंट को मार्केट कभी वॉश नहीं कर सकती। और जिसने इसको सोच समझ के सही ढंग से कर लिया, ठीक है, तो वो कंटिन्यू बंदा प्रॉफिट में ही रहेगा। चाहे मार्केट में जो मर्जी न्यूज आए, चाहे वार हो जाए, चाहे कुछ भी हो, युद्ध हो, कुछ भी हो, यूएसए ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, आपको, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा भाई। क्योंकि ये बिल्कुल स्टिक आपको डिमांड और सप्लाई निकाल के देती है। फ्रेश जोन से हम एंट्री लेते रहेंगे, फ्रेश जोन अपने मार्क करना सीख गए, यहाँ फ्रेश डिमांड पड़ी है, यहाँ फ्रेश सप्लाई पड़ी है, और उससे एंट्री लेंगे तो आपका अकाउंट कंटिन्यू प्रॉफिट की तरफ चलता रहेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है इंगल्फिंग। तो जिसको कुछ ना समझ आए तो वो मेरे को कमेंट कर दें कि मैं इसको, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई उसको दोबारा मैं थोड़ा और ढंग से आपको बताने की, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं, जिससे आपको आराम से समझ आ जाए। लेकिन इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। चाहे आप एस एम सी, आई सी टी, जो भी कुछ लेट वेब लेके देख लो, इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाओगे। जो भी मैं क्लास आपको बता रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो ना समझ आए कमेंट में पूछो, मैं अगली क्लास में फिर आपके लिए वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए भी आप बस मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ये था आज का चैप्टर नंबर 2, इंगल्फिंग सेल्फ फ्रेश और इंगल्फिंग सेल्फ टेस्टेड, इंगल्फिंग बाय फ्रेश और इंगल्फिंग बाय टेस्टेड। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने बताया सब कुछ समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और साथ साथ में प्रैक्टिस करें, और फिर इसके रिजल्ट के बारे में देखें, आप हैरान रह जाओगे। बहुत ही सिंपल और स्टिक, इतनी बढ़िया थ्योरी है इंगल्फिंग थ्योरी। ठीक है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करें। और जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखी, क्लास नंबर 1 नहीं देखा, ठीक है, तो पहले वो जाके क्लास नंबर 1 देखें और फिर क्लास नंबर 2 देखें, तो ही आपके ये समझ आएगी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके अंदर बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंगल्फिंग थ्योरी में, जो भी ओवरलैपिंग है, ठीक है, और एच एल जी है, एच एल जेड है, और विक थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है इसके सारे आपको मैं क्लियर कर दूंगा। और जिसने इस पे मेहनत कर ली, प्रैक्टिस कर ली, मेरा काम 30% आपको बताने का है, 70% आपकी प्रैक्टिस। और जिसने इंगल्फिंग थ्योरी पे प्रैक्टिस कर ली, तो वो भाई लॉस से रिकवरी मार के प्रॉफिट की तरफ आ जाएगा। जब लॉस होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बंदा प्रेशर में चला जाता है कि मैं इसको छोड़ दूं। ठीक है, और जिस चीज़ को अपने टाइम दिया होता है, ठीक है, और उसको जब ऐसे छोड़ना भी आसान नहीं होता, तो उसकी क्या फीलिंग रहती होगी। तो आप उन सबको छोड़िए, और जो मैं ये क्लास भेज रहा हूँ इंगल्फिंग थ्योरी पे, इसको एक बार समझ के इसको करने की कोशिश कीजिए। जो आप मार्केट में चेंजिंग देखोगे, डिमांड और सप्लाई परफेक्ट ये निकाल के देती है। सही है क्या, हमें यही तो पता चलना चाहिए मार्केट के अंदर सप्लाई कहाँ है और डिमांड कहाँ है, वहां से हम अपनी एंट्री प्लान करें तो अपनी एंट्री चलेगी। और जब जहाँ डिमांड है, ठीक है, जहाँ से हमने बाय करनी है वहां हम सेल कर रहे हैं, जहाँ से सेल करनी है वहां से हम बाय कर रहे हैं, तो अपने को प्रॉफिट कैसा होगा।
स्पोर्ट और रेजिडेंस बना दिए, उस रेजिडेंस को जितनी बार मार्केट रेसिडेंट्स को जितनी बार मार्केट टेस्ट करेगी उतना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। स्पोर्ट नीचे बन रही है, मार्केट इसको टच करती जाएगी, वो और उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मार्केट उनके कहने पे हम एंट्री लेते हैं और एक झटके में वो तोड़ देती है। ठीक है, बिगिनर के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। तो आप इसको कंटिन्यू इसको वॉच करें, इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसकी क्लास को वीडियो को देख के क्लास को देख के सही ढंग से प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, जैसे मुझे टाइम मिला मैं नेक्स्ट क्लास बना के वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और ऐसी ऐसी चीज़ें एंगल्फिंग डोरी में आप देख के आराम रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।